अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा अपडेट सुनते उनके बदतरीन फस्तायत और जबर के दौर का अख्ताम हो गया है। उनके ऊपर बात होती रहेगी, मुख्तलिफ हवालों से बात होती रहेगी। उन पे मैं अलग से वीडियो करूँगा कि जो है वो कल जब वो जाएंगे फाइनली, क्योंकि कल उनका आखिरी दिन है, वो ओपन कोर्ट में तो नहीं बैठेंगे, कल वो चैम्बर पर करेंगे, तो कल बहरहाल उनके हवाले से मजीद बात करेंगे। लेकिन काजी फाइज ईसा के ओपन कोर्ट से उठ के जाते ही 1 घंटे में 5 अच्छी और बड़ी खबरें सामने आई हैं। देखें, कल मेरी बात हो रही थी बैरिस्टर साद रसूल साहब से। बैरिस्टर साद रसूल साहब ने ये कहा कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम देखेंगे काजी फाइज ईसा के जाने का, वो हम देखेंगे हाई कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट्स के जजेस के अंदर एक खौफ था। हाई कोर्ट्स के जजेस डरे हुए थे। हाई कोर्ट्स के जजेस जो इस्लामाबाद कोर्ट के जजेस जो डरे हुए नहीं भी थे, तो वो मोहताज ज़रूर हो गए थे पिछले 1 माह में ख़ास तौर पर, क्योंकि इस तरह की इतलात हैं कि काजी फाइज ईसा ने कुछ जजेस को, हाई कोर्ट्स के जजेस को इन्फ्लुएंस किया और उनको उनकी सरजनिश की कि क्यों तुम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हो। जो वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देकर तहरीक इंसाफ के, वो ज़ाहिर है वो हक में जा रहे थे, जब जुल्मी तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा था, तो काजी फाइज ईसा उन जजेस को बराह रास्त इन्फ्लुएंस कर रहे थे। मैं एक चीज़ जो अपनी वीडियो में याद दिलाता रहूँगा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, अब पता नहीं कितने अरसे के लिए हैं, अगर ये फुल कोर्ट में ये केस जाता है तो ये वैसे आईनी तरमीम उड़ जाएगी, कि याहिया अफरीदी साहब को 2 चीज़ों की तहकीकात ज़रूर करनी चाहिए। है बहुत मुश्किल कि वो इन चीज़ों की तहकीकात करें, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहेंगे। पहला वो ये इस बात की तहकीकात करें कि काजी फाइज ईसा किस तरह से हाई कोर्ट के जजेस को टारगेट करते रहे, इन्फ्लुएंस करते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किन किन जजेस को टारगेट करते रहे, किस जज से मुलाकात में उन्होंने क्या कहा था कि तुम तहरीक इंसाफ के हक में क्यों फैसले दे रहे हो, हालांकि वो जज आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे रहे थे। दूसरा, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब को बहुत टारगेट किया था काजी फाइज ईसा ने ओपन कोर्ट में। उनके खिलाफ बड़े घटिया, गलीज, नीच रिमार्क्स दिए थे, और काजी फाइज ईसा जो है वो जस्टिस शाहिद करीम साहब को बहुत उन्होंने टारगेट किया था, क्योंकि जस्टिस शाहिद करीम एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। इसके अलावा भी लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस, उनके फैसलों को टारगेट किया काजी फाइज ईसा ने। जस्टिस बाबर सत्तार का एक ऑर्डर जो ऑडियो लीक्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से एक तारीखी ऑर्डर था, एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, एक बहुत बड़ा हुक्मनामा था, उसको भी काजी फाइज ईसा ने अपने यार जस्टिस जमीनुद्दीन के बेंच में लगा के उसको मुअत्तल किया था, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार बहुत बड़ी जजमेंट देने जा रहे थे।